बड़े हर्ष की बात है। एक बार पुनः हम लोग सर्वोदय कोचिंग इंस्टीट्यूट बंशीपुर की ओर से आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर हम सभी शिक्षकगण एवं छात्र उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, तो आज का ये दिन पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके पीछे मेन वजह मेन कारण हमारे भारत के राष्ट्रपति श्री डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं, जिनका जन्म आज के ही दिन यानी 5 सितंबर 1888 ईस्वी को हुआ था और वे एक बहुत महान शिक्षाविद थे और भारत के सर्वोच्च पद को उन्होंने सुशोभित किया। और उन्होंने यह फैसला लिया कि हमारे जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए और तब से हम लोग उनके जन्म दिवस को प्रतिवर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते रहे हैं। शिक्षक आप जानते हैं, आपके जीवन में, हमारे जीवन में, हर किसी के जीवन में शिक्षक का एक अहम योगदान होता है। आप जितने भी डॉक्टर देखते हैं, इंजीनियर हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, जितने भी अधिकारी हो या पदाधिकारी हो, सारे लोगों के पीछे एक शिक्षक का योगदान अहम होता है। शिक्षक वो करी हैं कि आप छोटे छोटे नन्हे बच्चों को जन्म से लेकर के आपको बड़े तक बहुत ही प्यार से तराशते हैं और तराश कर उस हीरे को बाहर निकालते हैं। जो आज हमारे देश के बड़े बड़े नेताओं में, बड़े बड़े शिक्षाविदों को और बड़े बड़े पदाधिकारियों को, इंजीनियरों को, डॉक्टरों को, साइंटिस्टों को उन्होंने पदार्पण किया है। इसलिए आप बच्चों को भी मैं बताना चाहूँगा कि आप अपने शिक्षक, चाहे वो सर्वप्रथम आपका शिक्षक है माता पिता, जिन्होंने आपको जन्म दिया और जन्म दे करके आपको चलना सिखाया, बोलना सिखाया, तत्पश्चात आप हमारे विद्यालय में या हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में आ पाए और यहाँ से फिर हमारे शिक्षकगण आपको तराशते हैं और एक सही मार्गदर्शन दे करके आपको अंतिम मंजिल जो आप हासिल करना चाहते हैं उसको प्राप्त करने में आपको मदद करते हैं। मैं ज़्यादा विषय को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। बुलाते हैं सर इधर देखिए।
का कार्यक्रम समाप्त किया जाता है। अब पंकज जी आएंगे और सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन के बारे में आप सबों के सामने दो बात रखेंगे। Everybody knows today is the birthday of the Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. But today we celebrate Dr. Sarvapalli Radhakrishnan as a teacher's day. But who is your teacher? First of all, your mother, your father. Please, they are the real teacher. So on this day, everybody should respect the mother, respect our elders or our teachers. There is a one poem, or we can say there is one essay behind this. When Dr. Sarvapalli Radhakrishnan was in childhood age, he was unable to go to the schools, basically due to poverty. But he on the poverty day, he became the first vice president of the India and second president of the India. So to respect the teacher, it becomes a real tribute to our Teachers' Day. To respect the mother, it becomes the real tribute to the Teachers' Day. To respect your elders, not only our teachers, to respect your elders, it becomes the real tribute to our teacher. In Hindi, जो हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन पर, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन रियल में शिक्षक दिवस उस दिन आप लोगों के लिए सफल होगा जब आप लोग अपने एल्डर्स का, अपने बड़ों का, अपने माता पिता का और अपने शिक्षक का सम्मान करेंगे, तो रियल में आप लोगों के लिए वो हमारा शिक्षक दिवस होगा। यहाँ बैठकर शिक्षक दिवस मना लेना ये अच्छी बात है, लेकिन इसके पीछे क्या वजह है कि आप लोग अपने बड़ों का, माता पिता का सम्मान करें। तो यही हमारे सोच में, यही हमारे नजर में एक सही शिक्षक दिवस के रूप में एक श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद। उपस्थित शिक्षक एवं सैन्य सहपाठी, आज शिक्षक दिवस है। मैं अवधेश कुमार शिक्षक दिवस के अवसर पर आप सबों के सामने अपना उद्गार रखना चाहता हूँ। शिक्षक ही हमें कुछ बनने एवं पाने की सीख देते हैं, वे हमें ज्ञान देते हैं, अच्छी बातें बताते हैं, जीवन में जीने का कला सिखाते हैं। इसीलिए शिक्षक आदरणीय एवं पूजनीय है। शिक्षक दिवस सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन के दिन मनाया जाता है। जय हिंद, जय भारत। आज शिक्षक दिवस है। सर्वपल्ली राधा के जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। उपस्थित गुरुजन एवं अन्य मुझे सहपाठियों, मैं संदीप कुमार आज शिक्षक दिवस के अवसर पर कुछ कहना चाहता हूँ। गुरु गोविंद सब करे, लाखों लाखों पाप बचारी गुरु आपको गोविंद जी बताए। अर्थात गुरु और गोविंद के सामने गुरु का महत्व और स्थान पहले आता है, बाद में भगवान का। शिक्षक में किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी देते हैं, साथ ही वे जीवन में लक्ष्य की ओर अग्रसर होने में मदद करते हैं। जय हिंद, जय भारत। जैसा मुझे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में जानने को कहा गया है, तो आज शिक्षक दिवस है, जैसा हम लोग सभी जान रहे हैं। तो पहले आप लोग जो है ये जानते हैं कि हम लोग जो है उनके प्रति हमारी श्रद्धा उसमें छिपी हुई है, ठीक है। तो कहने का मतलब है हम उन्हीं की पूजा करते हैं या उन्हीं को पूछते हैं जो हमें जो है उनके व्यक्तित्व से कुछ सीखने को मिला है, ठीक है। अब रही बात डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म 5 सितंबर 1888 को। इन्होंने कड़ी मेहनत की अपने जीवन में और उन ऊंचाइयों को हासिल किया जो देश का सर्वोत्तम स्थान होता है राष्ट्रपति। प्रथम जो है उपराष्ट्रपति बने, उसके बाद
और भारत का जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है भारत रत्न 1954 ईस्वी में इन्हें प्राप्त हुआ और उसी समय इन्होंने जाहिर किया था कि हमारे जन्म दिवस जो है शिक्षक दिवस, तो हम लोगों को जो है इनके व्यक्तित्व से ये सीखना चाहिए कि अच्छे गुणों को हम लोग अपने जीवन में उतारना चाहिए और आगे बढ़ते हुए अपने घर परिवार समाज देश का नाम रोशन मेरे भी बच्चे के सर हैं उनको भी शुभकामनाएं। जैसा कि हम लोग पिछले साल भी मनाते आ रहे कोचिंग का शिक्षक दिवस मनाते हैं और जो हम लोगों का उद्देश्य है कोचिंग इंस्टीट्यूट का, मुझे लगता है कि 2001 में इसकी स्थापना हुई और तब से लेकर लगातार ये हमारा जो है कोचिंग संस्थान चल रहा है और शिक्षक सेवा दे रहे हैं और यहाँ के अच्छे छात्र भी जो है यहाँ पर सेवा दिए और अभी कोई टीचर बन गए, रेलवे में है, कोई बोर्ड में है। तो कोचिंग का जो लक्ष्य था स्थापना का वो लक्ष्य पूरा हो रहा है अभी और आगे भी पूरा होगा। जहाँ तक सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात है तो ये 40 वर्ष तक जो इन्होंने शिक्षक के रूप में देश में कई विश्वविद्यालयों में कुलपति रहते हुए और सेवा दी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी पढ़ने का इनका मन था, लेकिन दर्शन शास्त्र को पढ़कर इन्होंने जो जब दार्शनिक बन गए तो शिक्षक के बाकायदा अतिथि के रूप में मुझे इस विश्वविद्यालय में मिला गया। तो इनके आदर्श इनके मानक काफी उच्च थे, हालांकि एक गरीब निर्धन परिवार में पैदा हुए थे और मेरे भाई का किताब लेकर इन्होंने जो है ज्ञान अर्जित किया और एक स्थिति ऐसी भी है भारत के जितने भी उस समय विश्वविद्यालय स्थापित हो रहे थे, बनारस यूनिवर्सिटी, काशी यूनिवर्सिटी, कलकत्ता में जो है उन्होंने सब में इन्होंने निर्माण में या कुछ वहाँ पर शिक्षक के रूप में कुलपति के रूप में अपना योगदान कुछ ही समय के लिए दिया और शिक्षा के स्तर को एक तरह से शैक्षणिक रूप से हमारे भारत को इन्होंने आजाद कराया। हम यूँ कहें कि देश को आजाद किया गांधी जी ने या और भी भगत सिंह ने, सुभाष चंद्र बोस ने, तो अंग्रेजों को यहाँ से भगाया, लेकिन मदन मोहन मालवीय, ए सर्वपल्ली राधाकृष्णन और भी बहुत सारे शिक्षा थे उस समय जिन्होंने शैक्षणिक रूप से हमको हमारे भारत को आजाद करने की कोशिश की। हालांकि अंग्रेज की जो शिक्षा विश्वविद्यालय था वैसे स्तर के विश्वविद्यालय को यहाँ पर इन्होंने इनके जैसे शिक्षा के मुद्दे जो है यहाँ पर स्थापित किए और आज जो है जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर, सरदार पटेल के साथ मिलकर इन्होंने जो है शिक्षा के स्तर को भारत में जो है शीर्ष पर ले गए। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न 1954 में मिला और इनके जन्मदिन को समर्पित किया गया। हम शिक्षकों को याद करने के रूप में और सर बता रहे थे मोहन सर कि जिनके प्रति श्रद्धा होती है, आदर होती है, हम उन्हीं को पूछते हैं। तो सच बात है, हमें शिक्षक के प्रति, अपने बड़ों के प्रति, माता पिता के प्रति जो आदर का भाव होना चाहिए। जहाँ आदर का भाव होगा वहीं हमको खुशनुमा माहौल और एक अच्छा वातावरण मिलेगा और तब हम उस अच्छे वातावरण में अपने आप को जो है एक उच्च शिखर पर ले जाने में अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे। हम लोग जानते हैं कि हमारे मानसिक
विकास चाहते हैं, हमारे आसपास के वातावरण का भी प्रभाव रहता है। तो हम अपने बड़ों को, अपने शिक्षक को, अपने गुरु को आदर देंगे, सम्मान देंगे और अपने जो शिक्षक चाहे कोचिंग के हो चाहे विद्यालय के हो, जो आपको बताते हैं, जीवन जीने की कला सिखाते हैं, अपने लक्ष्य को पाने के लिए जो रास्ता बताते हैं, उस रास्ते पर चलकर आप लोग जो है उस शिखर पर जाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। जय हिंद। जैसा कि आपको पता है, आज कोचिंग के स्थापना दिवस भी है और साथ साथ सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है। मुख्य स्तर पे गरीब बच्चों को बहुत कम शुल्क में शिक्षा देना और भरसक इस उद्देश्य में हम सब कामयाब भी हुए। विगत 20 वर्षों से लगातार ये कोचिंग संस्था चलती आ रही है। इस कोचिंग में बहुत सारे बच्चे पढ़े, पढ़ाए और कामयाब भी हुए, बहुत अलग अलग जगह पे गए। 2-4 साल के अंतराल मेरा भविष्य इस कोचिंग में पढ़ने के बाद बन सकता है। हम देखते हैं, हमको गाँव सब का भी सहयोग मिल रहा है, प्रधानाध्यापक स्कूल के भी सर का सहयोग मिल रहा है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में गौरव जी विस्तार से बताई दे। अब मैं ज्यादा क्या बोलूं। जय हिंद, जय भारत। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में तो ये शिक्षक रहे और शिक्षक का कार्य इन्होंने अच्छी तरह से निभाया। छात्र का जीवन एक कोरा कागज होता है, एक सादा पन्ने की तरह होता है, जिसमें शिक्षक कुछ भरने का प्रयास करता है और छात्र भी उसमें सहयोग करे तो वो पन्ना शिक्षा के माध्यम से भरा जाता है। और हर एक शिक्षक यही चाहता है, यहाँ के शिक्षक खास करके, कि बच्चे ऊंचे हो और अपनी ऊंचाइयों तक जाए। इसीलिए यहाँ के प्रत्येक शिक्षक द्वारा प्रत्येक वर्ष जब शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है तो विद्यार्थियों के जीवन को देखते हुए, उसकी गरीबी को देखते हुए, सब माहौल को देखते हुए कि आप सही स्थान पे पढ़ें, सही जगह पे पढ़ें और सही चीजें पढ़ें, अपने जीवन में व्यवहारिक चीजें भी उतारें, ना कि बड़ों का आदर करना भूल जाएं और गालियां देने लगे। इतना ही मैं कह के अपने वाणी में विराम देता हूँ। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में अब हम चाहेंगे कि मध्य विद्यालय बंसीपुर के प्रधानाध्यापक श्री अम्बेश कुमार जी आएंगे और वे भी 2 शब्द रखेंगे। और कोचिंग में पढ़ने वाले और हमारे विद्यालय के साथ ही साथ हमारे विद्यालय में भी पढ़ने वाले छात्र, जैसा कि जान रहे हैं कि आज 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस है। शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं तो बोला ही गया कि यदि हमें किसी के प्रति आदर भाव, जैसे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं, तो उनके प्रति आदर भाव हम लोगों में क्यों है, बहुत विस्तार से बतलाए उन्होंने क्या किया। तो अक्सर बतलाए ना कि उन्होंने क्या क्या किया देश के लिए, शिक्षा के लिए। आज जो हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं की बात कही, और आज देख रहे हैं बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार, सबको शिक्षा देने की बात करते हैं। ये शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति लागू हो रही है और 14 वर्ष तक के छात्र छात्राओं को अनिवार्य शिक्षा करती है, आदर सम्मान देते हैं और उनका जन्मदिन मनाते हैं। इनसे शिक्षा लेनी चाहिए कि देश इस ऊंचाई तक पहुंचे, यानी देश का सर्वोच्च नागरिक होना कब बड़ी बात नहीं है। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में रहते हुए राष्ट्रपति पद को संबोधित किया।
इनसे यही शिक्षा लेनी चाहिए। हम भी कठिन परिश्रम करें, मेहनत करें, लगन से पढ़ें और अपने जीवन को उच्च बनाएं, जिससे कि हमारा भी भविष्य उज्जवल हो और हम इनके जैसा महान बने। इतना ही कहूँगा। जय हिंद। एवं यहाँ पर उपस्थित मध्य विद्यालय का शिक्षकों के प्राध्यापक महोदय, साथ में आपके सारे शिक्षक विद्यार्थी एवं हमारे सर्वोदय सभी शिक्षक, आप सबों को आज के शिक्षक दिवस के अवसर पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे जितने भी वक्ता थे, आप लोगों ने सुना आज के 5 सितंबर के महत्व के बारे में, क्यों शिक्षक दिवस मनाते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इनका जन्म आज के ही दिन 5 सितंबर 1888 ईस्वी को हुआ। भारत की सबसे गौरवशाली उपाधि है, सर्वोच्च उपाधि उन्होंने उसको प्राप्त किया। शिक्षक दिवस केवल आप शिक्षकों को नहीं, आपको बताया गया, हमारे पंकज जी ने बताया कि आपको शुरुआत होती है आपके घर से, आपके माता पिता से, जहां आपको जन्म मिलता है, आपको वहां चलना सिखाया जाता है, बोलना सिखाया जाता है, वो है आपके प्रथम गुरु। और वहां से लेकर जितने भी, चाहे बड़े हों या फिर छोटे हों या फिर आपके जो भी जीवन में शिक्षक बनकर आए, वो सारे आपके लिए पूजनीय हैं, सारे आपके लिए आदरणीय हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, आप लोग भी अभी छोटे छोटे हैं, कुछ दिनों के बाद आप लोग मध्य विद्यालय से होकर के हाई स्कूल जाएंगे, हाई स्कूल से फिर कॉलेज जाएंगे, ठीक है। तो इन सारे जगहों पर आपको तमाम परिस्थितियों को आपको सही मार्गदर्शक देने के लिए निश्चित रूप से एक सुयोग्य शिक्षक मिलेंगे। और हम चाहेंगे कि आप यहाँ से लेकर के अंतिम प्राप्त तक जितने भी आपके साथ या आपके जीवन में शिक्षक आए, उनका सदैव आदर करें, अपने माता पिता का आदर करें, अपने गुरुजनों का आदर करें, अपने जो भी श्रेष्ठ हों, बड़े हैं, उनका आदर करें। और यही आदर कीजिएगा, तभी आप या हम लोग आज की जो शिक्षक दिवस है, हम उसको सच्चे रूप से श्रद्धांजलि दे पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।